हाँ जी, लास्ट क्लास में क्या किया था? सबसे पहले F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, राइट? F इज एफ ई प्लस एफ एम। कौन सी फोर्स है? आवाज नहीं आई भाई अब, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ये कौन सी फोर्स थी? लॉरेंस फोर्स। क्या हम इसको ऐसे लिखते थे? ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से। डन। एक दूसरा, क्या v इक्वल्स टू ई बाय बी निकाला हमने? ये निकाला था। क्या अगर किसी पार्टिकल की इतनी वेलोसिटी होगी तो वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा? अनडेविएटेड, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। थर्ड, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। भाई डिस्टर्बेंस हो रही है। F बाय एल क्या आ रहा था इधर से? आई बी साइन थीटा। ये काम हमने कल किया है ना। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? F वेक्टर इक्वल्स टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। डन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। कल एक लास्ट टॉपिक हमने किया था, दो पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स लगती है, राइट? कितनी लगती है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय आर। बीच में दूरी कितनी थी? आर थी। सो दैट वाज द लास्ट टॉपिक। ये कल की क्लास थी, ये वाली। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। बेस्ड ऑन दिस वन, ये आई एल बी साइन थीटा, लाइक इसने कहा ये करंट ऐसे जा रहा है, एक वायर ऐसे है, इधर देख लो यार, मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी, और करंट भी इसमें आई ऐसे जा रहा है। तो इस पे फोर्स बताइए कितनी लगेगी अगर इसकी रेडियस कितनी है? आर। आर। अगर ये वाला पोर्शन भी आर है और ये वाला पोर्शन भी आर है। डन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पे मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। ऐसे सवालों में आपके पास स्ट्रेट वायर नहीं है, स्ट्रेट वायर नहीं है, तो स्ट्रेट वायर में लेंथ कैसे? अब ऐसी वायर में लेंथ कौन सी लेंगे? क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है ये, तो मुझे लेंथ लेनी है। तो यहां लिखना कॉन्सेप्ट में कि जो एल इफेक्टिव होती है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। मीनिंग लाइक जैसे यहां से इनिशिएट हो रहा है और यहां जाके फाइनल है, तो लेंथ मुझे ये वाली लेनी पड़ेगी। क्या ये तुम्हें वैसा ही लग रहा है जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, द स्मॉलेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट? तो ऐसे केसेस में एल इफेक्टिव बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट होती है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डन। अब मुझे बताएं, क्या एल वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है? जो करंट की होती है। एल वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। अब बी उधर है, करंट भी उधर है, तो पैरेलल है कि नहीं है? है। एंगल कितना हो गया? 0। तो थीटा 0। फोर्स कितनी? तो क्या यहाँ पे एल वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो इसलिए थीटा कितना आ रहा है? तो फोर्स कितनी आएगी? 0। इसका आंसर ये है। डन। अब क्वेश्चन 2 आपकी, इसमें देखो, आप इसमें ये लिखो, वायर में करंट यहां से जा रहा है कुछ इस तरीके से, इधर मान लीजिए ए पॉइंट से इनिशिएट हो रहा है एंड इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी। बताइए अगर इसकी रेडियस कितनी है भाई? आर। और ये वाला पोर्शन भी कितना दे रहा है? आर। ये भी आर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 4r हो गई। अब की बार बी ऐसे नहीं है, बी ऐसे है। इसका मतलब क्या, ये प्लेन के अंदर जा रही है? यस। करंट की डायरेक्शन इधर है। बोलो लेंथ कितनी लोगे? थीटा। क्या जो प्लेन तुम्हें नजर आ रहा है इसी में करंट है? बी कहां जा रही है? अंदर। एंगल बोलो कितना आ रहा है? तो थीटा यहाँ पे मतलब जो एल वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू
बी वेक्टर, एंड दैट्स वाई थीटा कितना है यहाँ पे 90। तो मेरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आई एल बी साइन थीटा, बट साइन 90 विल बिकम 1। तो यहाँ पे एल है कितना 4r, तो मैं एफ का फॉर्मूला बोलो क्या लिखूं, आई कितना जा रहा है आई, एल कितना है 4r, बी कितनी थी इतने, क्या साइन 91 बन गया, सो दैट्स द आंसर। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे इसकी डायरेक्शन भी पूछूं, देन बनता है ना, क्योंकि भाई मुझे फोर्स निकालनी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वो आपको बोलेगा तब आप निकालोगे, ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्शन के साथ चीजें निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने आंसर निकाला, क्या आपके ऑप्शंस में मान लीजिए डायरेक्शन दे रखी है, तो आपको डायरेक्शन के साथ देखना पड़ेगा ना, बोलो क्या करंट इधर है, इधर, बी किधर है अंदर, तो इसका मतलब इसमें बी ऐसे है, तो एल क्रॉस बी कैसे होगा, एल क्रॉस बी ऊपर, तो अपवर्ड है ना, अपवर्ड में कौन आ रहा है जे कैप, अपवर्ड में कौन आ रहा है, देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था ये एक्स, ये वाई, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई, ऊपर कौन है, नॉर्थ नहीं होता ऊपर, ऐसे ऊपर नॉर्थ नहीं बोलना आपको, ये ऐसा नहीं है, मतलब कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं इससे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके बारे में क्या बताया था कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे होता है, मतलब अगर तुम ये बोलो कि नॉर्थ ऊपर है, तो ऊपर कोई नॉर्थ थोड़े है, नॉर्थ तो ऐसे है ना, नॉर्थ उधर, साउथ उधर, ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर मान लीजिए अब डायरेक्शन तुम्हारी अपवर्ड आ रही है, तो अपवर्ड आउटवर्ड द प्लेन थोड़े आ रही है, वो तो ऊपर आ रही है ना, तो ऊपर कौन है वाई, इधर कौन है, यहाँ माइनस एक्स, इधर माइनस वाई, सो यहाँ पे आई विल बी राइटिंग दिस, इफ आई एम राइटिंग एफ वेक्टर, तो आई विल बी राइटिंग इट एज जे कैप, सो दैट्स द फाइनल आंसर। कर लोगे, ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसमें अगर फोकस नहीं हो तो कैमरे से फोकस, इसे रिमोट से फोकस करना, नीचे ऑटो वाले बटन से, ये रहा, ये वाले ऑटो से फोकस हो जाएगा, अगर फोकस ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो भाई, क्लियर है यहां तक, थर्ड, ये कह रहा है यहां से करंट शुरू हो रहा है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, यहां जा रहा है 6 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, करंट आई जा रहा है, यही आई इधर गया और फिर उसके बाद यहां चला गया 4 सेंटीमीटर, सही है। क्या तुम्हारे को ये जो रास्ता दिख रहा है, ये है तो वायर ही ना, पर ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ये बी है, फोर्स बताइए, फोर्स, फोर्स बताओ, सबसे पहले एल इफेक्टिव निकालनी पड़ेगी, क्या इनिशियल पॉइंट इज दिस वन, ये क्या है फाइनल पॉइंट, तो आपको भाई इनको जोड़ना पड़ेगा, 10 आ रही है, क्यों, क्योंकि ये कितनी आ रही है 6, ये कितनी आ रही है 8, 8 6 10 का ट्रिपलेट होता है ना, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर, ये तो ठीक है। बी कितनी है, बी, अभी मेरे को डायरेक्शन देखनी है, यार देखो जो ये जो मैंने निकाला है, ये है तो इसी प्लेन में ना, कोई भी चीज ऐसे पड़ी है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, लेकिन उस बी के तो क्या है ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी थीटा क्या है, एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री, तो फॉर्मूला तो अभी भी आई एल बी लगेगा, अगर करंट आई जा रहा है, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी थी, हाँ वो हमने सॉल्व कर ली, कितनी आ रही है 10 सेंटीमीटर आ रही है, तो आई अगर आप इसको मीटर में करो, लाइक जैसे अभी मैं आपको सिर्फ बी दे रहा हूं, और ऐसा हो सकता है मान लीजिए बी की वैल्यू 2 टेस्ला है, क्या टेस्ला इज एसआई यूनिट, यस, तो आपको सारी चीजें एसआई यूनिट में लेनी पड़ेंगी, तो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपको 10 से 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर बनाना है, एंड देन इट इज 2, ये बी, मतलब बी की वैल्यू आप 2 टेस्ला भर देंगे, सो फाइनली यू विल गेट द आंसर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
परपेंडिकुलर कैसे हुआ? कोई चीज ऐसे है, ऐसे पड़ी है और बी अंदर जा रही है, इसके क्या होगी? हाँ, तो मुझे एल इफेक्टिव ये वाली लेनी है अब, इनिशियल से फाइनल वाली। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अगेन डू इट फास्ट। सेम करंट जा रहा है, बी की वैल्यू 1 टेस्ला है, बी की वैल्यू 1 टेस्ला है, यहां पे बी है 1 टेस्ला, 1 टी। कितना आ रहा है? 39। 39। देखो इसके ना दो मेथड होते हैं, मैंने पहले वाला मेथड आपको कराया ही नहीं। जैसे क्या इसमें ये वाली वायर नजर आ रही है? ये वायर, ये वायर कितनी? 3। इसकी फोर्स निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, तीनों का वेक्टर सम करो, देन आंसर आएगा। तो क्यों पंगे में पड़ना है जब सीधा इससे हो रहा है? सही है ना? और लास्ट तुम्हें डायरेक्शन समझ में आ रही है, लेकिन अब तुम बोलोगे सर इसमें डायरेक्शन कैसे निकालोगे? इस वाले में, इस वाले में डायरेक्शन कैसे निकालोगे? बताओ, देखते हैं। लो देखो, सबसे पहले ये बताइए कितना आया? ये कितना आ रहा है? ये कितना है? 5। ये कितना है? कितना है? 12। 12। तो ये पाइथागोरस से कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो मुझे मुझे एल इफेक्टिव कितनी लेनी है? 13 लेनी है। तो बोलो एफ इक्वल्स टू आई, एल कितनी है? 13। अगर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं अभी, तो ये कितना है? 1 टेस्ला। तो कितना आ रहा है? 13 आई आ रहा है ना? तो F13 आई आ गया। कौन इसकी डायरेक्शन बताएगा भाई? एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या आ रहा है? इस वाले मेथड से एग्जैक्ट आंसर बता दोगे आप? ऐसे ऐसे करते रह जाओगे, आई कैप जे कैप के कैप कुछ नहीं आएगा तुम्हारा। निकाल, देख क्या आ रहा है। अब मैं इसको सेकंड मेथड से करके दिखा रहा हूं, जिससे तुम्हारा डायरेक्शन भी साथ में आएगा। ये लो, मेथड 2। मेथड 2 में वी कैन फाइंड डायरेक्शन एज वेल। लो जी, एक बार इधर देखना, ये आई इधर जा रहा है 7 सेंटीमीटर, और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, माइनस, आपने जो डायरेक्शंस निकाली वो किसके हिसाब से निकाली? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के हिसाब से। हाँ, देखो एक बार पहले इसको देखते हैं। ये 7 सेंटीमीटर आई जा रहा है इसमें, तुम्हारी बी कहां थी? इधर। इसकी डायरेक्शन बता सकते हो किधर आएगी? देखो इसकी डायरेक्शन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, जो तुम्हारी बी है, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आता है फॉर्मूले में, भाई आवाज मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैंने पाम रूल लगाना सिखाया है, पाम रूल सिखाया था। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो, देन उंगलियां उधर खोल दो जिधर कुछ निकालना है। अब इसमें कैसे लगाना है? बी किधर है? अंदर, तो अंगूठा उसकी डायरेक्शन में रखो, रखा। अब मैं इसके लिए देख रहा हूं, क्या इसके लिए करंट की डायरेक्शन कहां है? ऊपर के इधर? ऊपर। देखो करंट की डायरेक्शन में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, करंट की डायरेक्शन किधर है? इसके लिए ऊपर। ऊपर फिंगर खोली, पाम किधर आ रही है? उधर कौन होता है? मतलब एक्स होता है उधर, आई कैप। तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी? एफ इक्वल्स टू आई, कितना है? आई है ना? कितना था? एल, एल कितना है? 7। तो 7, बी की वैल्यू कितनी थी? 1। तो क्या मैं इसके लिए 7 आई लिख दूं? लेकिन किधर आई? आई कैप। डन। इसके लिए देखें, लेकिन इसमें गड़बड़ हुई, वेट। हमने बी क्रॉस एल निकाला, हमने क्या निकाला? जिसकी डायरेक्शन में थंब रखूंगा वो पहले आना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे बी की डायरेक्शन में रखा,
तो ये आंसर किसका आ रहा है? ये बी क्रॉस एल का आ रहा है। मेरे को कौन चाहिए? तो इसको पलटना है ना, तो इसको क्या पलटोगे? इधर कौन होगा इधर? तो ये माइनस का आई कैप आएगा। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद एक हो गया, मान लो ये F1 मान लो, मान लीजिए पहली वाली वायर है, ये दूसरी और ये तीसरी। दूसरी के लिए बताओ, बोलो बी कहाँ है? बी बी अंदर, करंट किधर जा रहा है? तो ऐसे उंगलियां खोल दी, पाम किधर आई? नीचे, माइनस में आई। मेरे को कौन चाहिए? तुम ऐसा करके किसकी डायरेक्शन निकाल रहे हो? बी क्रॉस एल की, एल क्रॉस बी की? बी क्रॉस एल की। मेरे को किसकी चाहिए? तो पलटना पड़ेगा, कहाँ आएगा? ऊपर। तो बोलो F2 कितना आया? आई जा रहा था, तो ये 5i आ गया जे कैप। उसके बाद F3, यहां बताओ, सेम आएगा इसकी तरह, कितना? 5 माइनस 5 आई कैप। आई कैप वालों को जोड़ दो, कितना आ गया? हाँ जी, एफ नेट कितना आएगा? माइनस का 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। दैट इज योर आंसर। सही है। फाइनल आंसर तुम्हारा 13 आ रहा था। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, तब भी 13 ही आएगा। क्लियर है? हाँ जी, डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर ये वाली चीज कैसे लिखनी है, आई कैप और जे कैप वाली, कैसे लिख सकते हो इससे? है कोई आइडिया? डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना वहां से। ये चीज तो सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे, आएंगे ना ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आंसर तुम्हारे सामने होता है। ध्यान से सुनो इसको। मान लीजिए तुम्हारा आंसर तुम्हें लगा कि ये वाला आसान है, पर तुम्हारे आंसर किस में दे रखे हैं? इसमें। तो ट्राई करो कि तुम उन चारों ऑप्शन में मैग्नीट्यूड निकाल के देखो कि 13 किस में आ रहा है, एक तरीका। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वहां पे -12 की जगह 12 हो, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देन यू विल हैव टू स्विच ऑन दिस। लंबा नहीं है ये, अभी समझाने में ऐसा लग रहा है। डायरेक्शन निकालनी आई। अगर मैं बी की डायरेक्शन में क्या रख रहा हूं? थम, और फिंगर किधर पॉइंट कर रहा हूं? जिधर करंट है, तो पाम आंसर देगी। लेकिन मेरे को किसका आंसर चाहिए? एल क्रॉस बी का। आता किसका है? बी क्रॉस है। जैसे मान लो ये कोई ए वेक्टर है, और ये ए वेक्टर जो है ये अंदर है, और मान लीजिए बी बी वेक्टर यहां पे है ऐसे। ये बी वेक्टर, मैंने ये वाली प्रैक्टिस कराई थी, याद करो। मैंने जब बायोट सेवर्ट्स कराया था तो मैंने ये वाली प्रैक्टिस कराई थी। ए वेक्टर, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। क्या करो, मुझे मुझे ना ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। बोलो ए किधर है? अंदर, थंब रखा। बी किधर है? उधर। तो उधर उंगलियां खोली। ये किसकी डायरेक्शन है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये देखो, साउथ वेस्ट नहीं आ रहा, तो ये साउथ वेस्ट आ गया सीधा, है ना? लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हें बोलता बी क्रॉस ए, तो क्या आंसर ये आता? नॉर्थ ईस्ट। यस। तो मैंने ये समझाया है, जो प्लेन के अंदर या बाहर होता है उसकी डायरेक्शन में थंब रखो, वो पहले आएगा तुम्हारे फॉर्मेट में। जैसे यहाँ ए क्रॉस बी आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ? ठीक है क्या? नेक्स्ट देखिए। कर लोगे ये? डायरेक्शन निकालनी आ गई? किसी को डाउट यहां तक दोबारा बताऊं? लो जी, क्वेश्चन नंबर 5। करंट इधर गया, फिर करंट इधर आया, यानी कि पी से स्टार्ट किया इसने, और ये आर पे आ गया। ये कोई क्यू पॉइंट मान लो। तो लाइक ये चीज, क्या यही तुम्हारी एल इफेक्टिव होगी ना आपकी बार? क्योंकि वो फाइनली यहां पहुंच रहा है, बट मेरे को इनिशियल और फाइनल में ही आंसर देखना है। ये कह रहा है ये एल है, ये 2L है, और ये 60 डिग्री है। फाइंड फोर्स, फाइंड रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन पी क्यू टू फोर्स ऑन क्यू आर।
अभी ये उल्टा ये दिया है एफ पी क्यू पे पूछा इसने और एफ क्यू आर पे पूछा, मतलब इस पे और इस पे जो जो फोर्सेस लग रही हैं, इसने बी कहां दिया है, बी इधर दिया है भाई, ये लो, ये बी की डायरेक्शन है। चलो बताओ, डू इट फास्ट। मुझे एल और बी में एंगल देखना है, वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर्स के बीच में एंगल तब बनता है जब उन दोनों की हेड से हेड या टेल से टेल मिली हो, है ना। बोलो, अगर मैं इस पी क्यू के लिए देखूं तो पी क्यू के लिए मेरा एल वेक्टर यही तो हो गया ये, तो इसके साथ बी के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 90, नहीं बना रहा, 1:1 आंसर आ रहा है। लेंथ भी देख ले, है ना। ये देखो, ये वाली लेंथ, पहले इसको देखो पी क्यू को, क्या करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब मेरा, अगर मैं पी क्यू के लिए देखूं ये, तो मेरा जो एल वेक्टर है वो किधर है, इधर, और बी किधर है, इधर। तो बोलो एंगल कितना है, 90। अगर मैं यहां से आंसर निकालू तो कितना आएगा, एफ इक्वल्स टू आई एल बी, यही आएगा, क्योंकि साइन 91 हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्यू आर 1:1, अब देखो इसके लिए देख रहा हूं, क्या इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, लेकिन अगर मैं इसका वेक्टर बनाने लग जाऊं तो एल वेक्टर ऐसे नहीं आएगा, बिकॉज जिधर करंट उधर ही कौन होता है, एल वेक्टर, पर उस एल की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे एंगल तो ये बनेगा ना, तो ये कितना है, 30 डिग्री, ये क्या है, 60 कौन कह रहा है, आ गया समझ में। तो यहाँ पे एल, ये 30, एल और बी में थीटा, एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, साइन 30, क्या ये एल की वैल्यू यहाँ 2L है, साइन 30 कट जाएगा ये, तो क्या आंसर तो अभी भी आई एल बी आ रहा है, 1:1 आ गया। क्या डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, दोनों का फोर्स एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी माइनस कर देंगे नेट। समझ में आया क्या पूछ रहा है ये देखो, अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो इसमें देखना, ये डायग्राम है ना, इसमें क्या डायग्राम है, इसमें डायग्राम ऐसा है, ऐसा डायग्राम, ये एक ही प्लेन में है ना दोनों, एल भी उसी प्लेन में जिस प्लेन में बी है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो, एल क्रॉस बी किधर आया, बाहर, इसमें एल क्रॉस बी अंदर, अगर तुम्हारे से एफ नेट पूछ ले इन दोनों में, तो उन दोनों को माइनस कर देंगे, उतार लो, कितना आंसर आ रहा है, एफ पी क्यू बाय एफ क्यू आर इज 1/1, दैट वन। ये पूरा देखो, इसमें भाई करंट यहां से गया, यहां जा रहा है फाइनली, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, कोई भी चीज मैं पेपर पे बना रहा हूं तो वो उसी प्लेन में ही है, यानी कि बी वेक्टर इधर है, करंट की डायरेक्शन किधर है, इसके लिए ऊपर, तो इसका एल वेक्टर ऊपर, इसका एल वेक्टर अगर करंट की डायरेक्शन है तो इधर, तो ये बन गया एल वेक्टर। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कब बनता है, जब टेल से, तो ये टेल से टेल मिली हुई है ना यहाँ पे, तो एंगल कितना आ गया, 60 90 30, वर्टिकली ऑपोजिट 30 आ गया। उसके बाद मुझे एंगल पता लगा, फॉर्मूला ये होता है, इस वायर की लेंथ कितनी थी, ये भर दी, 30 भर दिया, सॉल्व किया, ये आ गया, इसकी फोर्स कितनी आई थी, आई एल बी, इसकी भी आई एल बी, दोनों की रेशो ली बना। क्लियर है यहां तक, क्या तुम आई एल बी साइन थीटा के क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे, यस, और करो। क्या मैंने कल दो पैरेलल वायर वाले क्वेश्चन कराए थे, पैरेलल वायर में क्या कंक्लूजन निकला था, अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट हो तो रिपेल करते हैं, करो। ये हो गया,
लो जी, क्वेश्चन 6। भाई आवाज नहीं। यहाँ पे 3 पैरेलल वायर बनाओ, तीनों में करंट चलाइए, एक में 2 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 6 एम्पियर। भाई आवाज क्यों आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? यार शांति से बैठा करो यार, 40-50 मिनट पढ़ना होता है। 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर। गैप कितना है? यहां भी डी है, यहां भी डी है, 10 वाट। पहले वाली वायर 1, इसका नाम 1, ये 2, ये 3। कह रहा है इस पे फोर्स बताओ कितनी आएगी, 4 एम्पियर वाली पे, 2 पे। फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2। वायर नंबर 2 पे, वायर नंबर 2 पे क्या निकालनी है? फोर्स। करो। कितना फॉर्मूला होता है? मैं एक फॉर्मूले को खत्म कर चुका हूं, है ना? उसमें डायरेक्शन निकालनी भी आ गई। फोर्स का फॉर्मूला अभी कितना आ रहा है बताओ मेरे को। ये लो, यहाँ पे एफ का फॉर्मूला ये यूज करना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2/R। सही है? बोलो, ये वाली वायर इसको अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी? किधर करेगी? उधर। ये वाली इधर अट्रैक्ट करेगी, तो दोनों फोर्सेस का नेट माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में? ये वाली फोर्स, ये देखो, क्या ये वाली वायर इसको अट्रैक्ट कर रही है? तो कर रही है, तो इधर कल लिखना सिखाया था, बोलो क्या लिखूं? F2 1, 2 पर लगाई 1 ने, यहाँ पे F2 पर लगी 3 की वजह से, तो नेट आंसर तो इन दोनों को माइनस करके ही आएगा। लगा दो। कौन सा आई बड़ा है? 6 4 जा 24, 4 2 जा 8। कौन सा बड़ा आ गया? ये वाला। इसका मतलब इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो एफ नेट कितना आएगा? F23 माइनस F21। यहां देखो, यहां क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? 4 पाई 2 R ये कॉमन आ रहे हैं, I1 I2 नहीं आ रहे ना, तो प्रोडक्ट माइनस हो रहे हैं बस। ये लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2/D। आर की दूरी, मतलब आर की वैल्यू कितनी है? डी। अंदर प्रोडक्ट ऑफ द करंट, समझ में आ रहा है? कितना प्रोडक्ट है? अरे इसका और इसका, इसका और इसका कितना था? 24। इसका और इसका सही है, कितना आ गया? 24 माइनस 8 16, तो 32 आ गया क्या, है ना? 32 म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या था? बाय डी, म्यू नॉट बाय 4 पाई D, लाइक दिस। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? ये कितना है? 10⁻⁻7। डी कुछ दे रखा हो तो पुट कर देना, अदरवाइज ऐसे छोड़। बेटा ये याद कर, कल जो ये फोर्स का फॉर्मूला निकलवाया था, अपनी कॉपी खोल के देख, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। सही है, कल मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकलवाई थी ये। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ भाई, जेई वालों, क्वेश्चन नंबर 7। अभी वायर वाले क्वेश्चंस में, अगर मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, आई, ये मान लीजिए ये I1 है, क्या तुम्हारे पास अभी मैंने पैरेलल वायर रखी थी? देखो यहाँ पे मैं एक ही सवाल पे क्यों कॉन्साइज कर रहा हूं इसको, आप इसमें दुनिया भर के सवाल बना सकते हो, इनकी डायरेक्शन पलट दो, इनकी वैल्यूज कुछ भी दे दो, आंसर ऐसे ही आने हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो क्या करेंगे? रिपेल। वो इसको रिपेल करेगा, क्या पता ऐसा हो इन दोनों की सेम हो, इसकी अलग हो, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अगर दोनों फोर्स इधर आई तो ऐड होंगी, अपोजिट आई तो माइनस। क्या ये गैप सेम हो ऐसा जरूरी है? नहीं, ये गैप और इन दोनों का प्रोडक्ट, I1 और I2 का प्रोडक्ट, यही बताएंगे कि बड़ा कौन है। जैसे मान लीजिए डी बड़ा होता,
और ये प्रोडक्ट सेम होते हैं, तो जिसका डी बड़ा वो वैल्यू छोटी, और जो डी छोटी वो वैल्यू बड़ी। क्लियर है यहां तक? अब देखो ये वाला क्वेश्चन में स्टार क्यों लगा रहा हूं, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लाइक ऐसे रख दिया। क्या जरूरी है तुम्हारे पास दूसरी वायर इसके पैरेलल ही रखी हो? नहीं ना, किसी एंगल पे भी रखी जा सकती है, पर इस एंगल पे हम नहीं जा रहे। इसको ले लो, ये वाला एंड, ये वाला एंड, इसमें करंट कितना जा रहा है? I2। ये कह रहा है इस वायर की लेंथ कितनी है? L, और इससे दूरी इसकी कितनी है? A। फाइंड फोर्स ऑन दिस। ये सेकंड वायर है, ये फर्स्ट वायर है, तो आपको F21 निकालना है। ऐसे केस में क्या करोगे? कैसे करोगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने पर कैसे? हाँ, इसमें क्या करो, ये देखो भाई, सबसे पहले इसके ऊपर आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला सिखाया था, F=I B। इसका क्या आंसर लॉग में आएगा? IB, देखो अगर मैं 2 पे निकाल रहा हूं 1 की वजह से, तो 1 वाले का करंट 2 वाले का करंट लेना पड़ेगा, और 1 वाले की मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी, तो आपको क्या करना है, यहां से x की दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट मानना है dx, राइट? तो सबसे पहले आप उस पर देखोगे फोर्स, वो फोर्स बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? भाई छोटे से एलिमेंट पे तो छोटी सी ही फोर्स लगेगी ना। अभी यहां से F निकालना है मेरे को। ये देखो, अगर मैं DF लिखना चाहूं, लिखूं इसके लिए, ये कितनी दूर है? B1 कितनी होती है वायर में? μ0 I बाय 2πr। अब r की वैल्यू कितनी हो गई? x। I कितना है? 1। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अरे इसकी वजह से निकाली है ना, ये वाली वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखी। ये वाला फॉर्मूला बायोट से आता है। क्लियर है यहां तक? चलो, I2 ये रहा मेरी। अभी DF आ रही है। DF के लिए देखो I2, B1 कितना? B1 कितना है? ये कितना आ रहा है? लेंथ कितनी है इसकी? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख रहे हैं ना हम। ये जो ये वाली वैल्यू है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अगर मैं टोटल फोर्स लिखूं तो यहाँ पे L भी तो आएगी। F=ILB, F=ILB। अब यहां देखो, अगर मैं ये DF लिख रहा हूं, I2 है, B1 कितना है बोलना? μ0 I1 बाय 2πx। क्लियर? लेंथ कितनी है उस टुकड़े की? dx। लेंथ कितनी है? नहीं आया समझ? x की दूरी पे छोटा सा एलिमेंट मानो जिसकी लेंथ कितनी है। क्या तुम्हारे को ये वाला फॉर्मूला पता है ना, F=ILB? इसमें मैंने कल भी बताया था, फोर्स कौन सी अगर 2 पे 1 की वजह से है। फिर से लिख के दिखा रहा हूं, जिसके ऊपर फोर्स होती है उसका करंट लेते हैं, जिसकी वजह से होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, और लेंथ तो लेंथ है। लेंथ कितनी है यहाँ पे? फोर्स कैसी आई? DF आई। F चाहिए कि DF चाहिए? तो DF इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट उसकी लगती है जिसके आगे D होता है। X की बताओ, ये X कहाँ का, ये टुकड़ा कहाँ कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है? ये टुकड़ा यहाँ हो सकता है? यहाँ तो नहीं हो सकता। हाँ जी, A से लेके A+L तक हो सकता है, यानी कि A से लेके A+L तक हो सकता है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक ही एडवाइस है, जब जब तुम्हारे सामने इंटीग्रेशन आई है, इंटीग्रेशन 0.00001% जैसी आई है, ये दिखने में इंटीग्रेशन होती है, ये ऐसा पॉपुलर फॉर्मूला है, बहुत सारी जगहों पे आपको ये 1/x dx दिखता है। ये क्या होता है? ln x log x। ये देखो, क्या इसमें I2 μ0 2π I1 सब कांस्टेंट है ना, तो सब कहाँ आ जाएंगे? बाहर। ये लो, ये क्या बन गया? F। ये मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को, अगर ऐसी चीजें अपीयर होती हैं तो हाउ टू टैकल। ऐसा नहीं है कि आएंगी, समझ गए? तो इसमें ये देखो, F=μ0 I1 I2 बाय 2π, अंदर क्या बच रहा है?
1/x dx। तो क्या इसका आंसर लिख चुका हूं मैं? हो रहा ln log x बेस ई वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, म्यू नॉट I1 I2/2 पाई, वैल्यू आ रही है ln x, क्या आ रहा है, a से लेके a प्लस l, अपर लिमिट माइनस, भरो क्या आएगा, मतलब इस वाले पोर्शन को सोल्व कर रहा हूं, ln a प्लस l बाय a लिख दूं, नहीं आया समझ, माइनस ln a प्लस l, अपर लिमिट भर दी, माइनस लोअर लिमिट भर दी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब माइनस होता है तो ये वाले डिवाइड में आते हैं, पता है ये कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2/2 पाई ln a प्लस l बाय a। सो दैट इज योर आंसर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट करिए भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना है इसके बाद, आया समझ? नहीं, ये टोटल फोर्स आई है, ये टोटल फोर्स आई है, ये पर यूनिट लेंथ वाली नहीं आई है। पर यूनिट लेंथ के लिए पूछे F/L कर देना, और तो क्या। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन दिखा रहा हूं यहाँ पे जो पेपर में अपीयर हो रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है फ्री वायर बैलेंसिंग। फ्री वायर बैलेंसिंग, लाइक जैसे मान लीजिए ये वायर मैंने ऊपर से लटका रखी है, वायर से मतलब थ्रेड से, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है मैं इसके नीचे एक वायर ऐसे हवा में जादू दिखा दूं, ये वायर यहीं की यहीं रह जाए? देखो, ये वायर तो ऊपर से बंधी हुई है, अब मान लीजिए ये वाली वायर है, ये कहीं से नहीं बंधी हुई, तो ये वायर हवा में सस्पेंड हो सकती है बिना किसी सपोर्ट के? हो सकती है, हो जाएगी। कैसे? अगर इस वायर में करंट इधर जा रहा है, इस वाली में अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये वाली इसको अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। लेकिन इसका वेट फोर्स भी तो नीचे लग रहा है mg, अगर वो वाली फोर्स, ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स बैलेंस हो जाए तो ये सस्पेंड नहीं हो जाएगी? तो ऐसे सवाल आते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये नीचे है, ये ऊपर है, तो उसमें रिपेल करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली वायर इसको अट्रैक्ट करे, इसमें ये वाली वायर इसको धक्का मारे ऊपर, सही है ना। अच्छा, ये वाली नीचे क्यों आती है? अपने वेट की वजह से, mg की वजह से। अगर ये mg बैलेंस हो जाए तो क्या ये नीचे आएगी? नहीं आएगी। उसको बैलेंस कौन करेगा? ये वाली फोर्स, ये जो लगाई थी, है ना। लगाओ, फ्री वायर सस्पेंशन, फ्री वायर बैलेंसिंग, फ्री वायर बैलेंसिंग, ऐसे। इसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से, इसमें करंट जा रहा है इस वाले में, ये क्या है, I1, और मान लीजिए इससे थोड़ा सा नीचे, यानी कि H नीचे कोई वायर है, उसका डायरेक्शन भी करंट का यही है, उसमें I2 जा रहा है, तो इस वाली वायर का नीचे क्या लग रहा है, mg, तो क्या mg को बैलेंस करेगी ये वाली फोर्स? ये वाली इसको अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी? क्या इसको F कौन सी फोर्स बोलूं? मैग्नेट वाली फोर्स है ये एक तरीके से, Fm। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या आया, बैलेंस करना है। बैलेंस वर्ड के लिए क्या क्या वर्ड आते हैं, इक्विलिब्रियम आता है, स्टेबल आता है ना, मुझे इसको स्टेबल करना है, इसको मेरे को सस्पेंड करना है, ये सारे वर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिखते हैं। तो अगर ऐसा ऐसा हो तो आप कैसे करेंगे, बोलो। बैलेंसिंग करने के लिए क्या Fm को mg के बराबर कर दें? ये कर देंगे। करना Fm कितना होता है, Fm कितना होता है, IB, Fm कितना होता है? देखो, एक एक चीज ध्यान रखना भाई, मैंने जो फॉर्मूले आपको सिखाए हैं वो कौन सा फॉर्मूला था बताना, म्यू नॉट बाय 4π2I1I2/r। आपको पता है ये जो फोर्स होती है ये पर यूनिट लेंथ वाली होती है,
हाँ या ना? अरे बोलो। अब देखो, क्या मैंने एफ एम बराबर एम जी कर दिया? कई बार हमारे को कॉन्सेप्ट पता होते हुए भी हमारे आंसर गलत आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को इस फॉर्मूले की हम रियलिटी भूल जाते हैं। ये देखो, एफ एम बराबर एम जी, एफ एम के नीचे एल लगा दूं, इसके नीचे भी तो एल लगाना पड़ेगा। एम बाई एल देखा कहीं? क्यू बाई एल देखा है? क्यू बाई एरिया देखा है? क्यू बाई वॉल्यूम देखा है? ऐसे ही मास अपॉन लेंथ लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? तो इसको तो लैम्डा लिख देंगे हम। बट ये जो एफ एम बाई एल है, इसका वैल्यू मेरे को पता है। कितना है? ये रहा। कितना है? म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां बोलो करंट आई वन और दो वायर के बीच का गैप, तो आर की वैल्यू एच। नहीं आया, कहीं और चली जाती है बीच बीच में। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाई एच। कुछ नहीं लगाया मैंने, वो वाला फॉर्मूला लगाया है। इसमें आर की वैल्यू कितनी है? एच। यहां कितना आ रहा है? एम जी बाई एल। क्या इस एम बाई एल को लेमडा लिख दो? तो कितना आ गया? लेमडा इंटू जी। सिंपल। जो भी आपसे पूछे, लाइक आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताइए इसमें कितना करंट पास करें, पूछ सकता है ना। कहेगा इससे इतनी दूरी पे एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है I2, पर पता नहीं कितना। इसमें कितना जा रहा है? I1। ये दे दिया, मान लीजिए दे दिया 4 एम्पियर, पर आपसे बोले बताइए इस वायर में कितना करंट पास करें कि क्या हो, ये बैलेंस हो जाए। तो इस वाले मेथड से निकाल देंगे ना। और ये ध्यान रखना है, ऐसे सवालों में कई बार लैम्डा गिवन होता है। मैक्सिमम केसेस में लैम्डा गिवन मिलेगा आपको। भाई डिवाइड बाय एल इसलिए क्या, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला लगाना था। ये जो एफ एम है ना, एफ एम, मेरे को एफ एम नहीं पता, मेरे को एफ एम बाय एल पता है, इसलिए लगाया है। तो हमने अपनी नीड के हिसाब से इसको एफ एम बाय एल बना लिया, दोनों साइड एल से डिवाइड करके। क्लियर है क्या यहां तक? कोई प्रॉब्लम? देखो, एक को तो सस्पेंड करना ही पड़ेगा, एक को तो लटकाना ही पड़ेगा ना। आप ऐसा कर सकते हो, जैसे इसके इसके नीचे एक वायर और लगा दो, और ऐसी कंडीशन अप्लाई करो कि ये वाली उसको अट्रैक्ट कर ले ज्यादा, ये वाली, ये वाली उस पे फोर्स लगाए इधर, उसके एमजी को बैलेंस कर दे। ऊपर वाली भी लगाएगी, तो दोनों फोर्सेस को एमजी बैलेंस करना पड़ेगा फिर। तो ऊपर वाली फोर्सेस बराबर, अरे सुनिए इधर, अगर इसमें एक वायर और होती तो उस वायर के ऊपर ये भी लगाता, ये भी लगाता, तो दो फोर्स लगती ऊपर, तो उसको एमजी को बैलेंस करने के लिए F1 F2 और नीचे एमजी, फिर ऐसा होता। सही है। ये वाली फोर्स कितनी लगती है इसकी वजह से? ये वाले गैप में। इस वाले की वजह से कितनी लगती? ये वाले गैप में। तो आर की वैल्यू बदल जाती। सही है। मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में, लर्निंग जो होती है वो हाउ टू थिंक होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती। अगर तुमने सीखने के बाद रट्टे मारने की कोशिश की कि मैंने सीख लिया और मैं याद कर लूं, लर्निंग याद करना नहीं होता। अभी मैंने आपको ये मेथड सिखाया, ये मेथड सिखाया, आप देखो, कॉमन सेंस कहती है कि सर आपने ये वायर इसके परपेंडिकुलर रखी, इसका मतलब यहाँ पे थीटा 90 है दोनों में, क्या ये किसी वायर को ये ऐसे नहीं रख सकता, किसी एंगल पे रख सकता है, तो वहां पे थीटा आ जाएगा, है ना। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर हो गई बात? यहां तक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, उतार लो इसको फटाफट, टाइम रहता है अभी। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या प्रॉब्लम है यार करण? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, उतार लो। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो। टू वायर्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम,
two wires are in stable equilibrium. Are in stable equilibrium if direction of current is reversed. If direction of current is reversed in one wire, then find instantaneous acceleration of the wire. Find out instantaneous acceleration of the wire. देखो दोनों दो वायर आपस में किसमें है? टू वायर्स आर इन, भाई लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। स्टेबल, एक क्वेश्चन करके ले दूंगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब दोनों वायर ने एक दूसरे को हवा में सस्पेंड कर रखा है कि नहीं कर रखा है? तो कुछ ऐसा ही है कि इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, लेकिन ये वाली फोर्स इधर लगा रही है और इसका mg बैलेंस हो रहा है, यानी कि ऊपर वाली फोर्स से mg बैलेंस हो रहा है। ऐसा हो रहा था पहले। ये कौन सी फोर्स होती है? Fm। इसका मतलब पहले क्या हुआ करता था, जब ये ऐसा था तो Fm किसके बराबर था? mg के बराबर। लाइन पढ़ो, लास्ट क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। याद रख लो, एक्सेलरेशन तभी आती है जब फोर्स होती है। यहां फोर्स है, यहां फोर्स है नहीं है, क्या कैंसिल हो रही है ना, मतलब बराबर हो रही है, तो एफ नेट 0 आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन थी नहीं। अगर ये कह रहा है करंट को रिवर्स कर दे, इसका मतलब ये इसको रिपेल करेगी, रिपेल करेगी तो ये mg और नीचे ही कौन आएगा? Fm। तो Fm मतलब F नेट कितना आएगा? Fm प्लस mg आएगा। Fm कितनी थी? mg कितना आया? 2mg। दुनिया की कोई भी फोर्स ma के बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो m से m कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कि जिसमें एक्सेलरेशन पूछ ले। आइडेंटिफिकेशन हो गई। एक्सेलरेशन आएगी तभी आएगी जब फोर्स होगी, वो फोर्स इतनी लग रही है, समझ गए? कल वाली क्लास में जितने टॉपिक हुए थे उनके सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं, सही है? एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो क्वेश्चन भाई। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स मेरे होते हैं, हर लेक्चर में ना एक थीम होती है। लाइक जैसे कल की थीम ये जो मैंने आते ही लिखे थे वो थी, उनको हमने आज क्वेश्चन के थ्रू पक्का कर लिया। तो कल वाले में हर बार जैसे डेट के साथ है ना थीम लिखा करो, आज के लेक्चर में ये वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्लस ये टॉपिक्स हुए हैं, तभी बात बनेगी। भाई आवाज नहीं प्लीज, घर के लिए होमवर्क लिखो भाई, ग्रह करिए। आई करंट आई जा रहा है इसमें, और एक यहाँ पे एक लूप रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, एक लूप है, इस लूप में करंट ऐसे जा रहा है कुछ इस तरीके से, सही है? क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है, इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। यहां पे ले लो, ये वाली ए की दूरी है ए, और ये लेंथ कितनी है एल, और ये वाली लेंथ आप ले लो 2l, ये आप ले लो 2l, सही है? है ना? टोटल एफ निकालनी है। फाइंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप। ये ना ईएमआई वाला चैप्टर आएगा, ईएमआई में भी मैं मार्क कर रहा हूं, वहां पे भी ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। फाइंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, कोई प्रॉब्लम? सही है? यहां तक जितने टॉपिक्स हुए थे सबके क्वेश्चन हो गए। मैंने अभी तक मेनली इस पार्ट में दो ही टॉपिक कराए हैं, एक तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर किया था, जिसमें मतलब ये वाली फोर्स किसका काम कर रही है? सेंट्रीपिटल का। और दूसरे टॉपिक ये हुए हैं F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, और तीसरा F इक्वल्स टू ए
एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 by R। अभी तक इस पार्ट में ये सिनेरियो चल रहा है। इसके क्वेश्चन में करा चुका हूं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वाले, इन दोनों के आज कर लिए। डन, जा सकते हैं भाई।